नमस्कार। थैंक यू जेवीएन टीवी। जेवीएन टीवी के माध्यम से मैं रोड सब डिवीज़न के सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसे कि आपको पता ही है, हमारा क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो 50 बेड का सिविल हॉस्पिटल रोडू में अप्रूव हुआ है, उसका काम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। लेकिन स्पेस का कंस्ट्रेंट था, तो हमने बड़ी मेहनत करके और इसमें जो हमारे माननीय यहाँ के एमएलए साहब मोहनलाल ब्राक्टा जी का भी एक निर्देश थे कि ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक रोडू में खुलना चाहिए। रीज़न ये था कि जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है उसके लिए कोई प्रॉपर स्पेस नहीं था। एक हॉल था हमारे पास जिसमें 17 बेड्स लगे थे और उसी में हम सब लोगों को, चाहे वो डिज़ास्टर हो रहा है, जो रोड साइड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या मेडिकल इमरजेंसीज हो रही है, तो उसमें हम करते थे। लेकिन एक इन्वायरमेंट नहीं था। जब मोहनलाल ब्राक्टा जी के दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने कहा कि 50 बेड का जो हमने यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रपोज किया है, आप इसको स्टडी करिए। तो हमने बहुत स्टडी करने के बाद ये देखा, स्पेस तो था कुछ, लेकिन वो पूरा स्पेस नहीं था, क्योंकि इसमें गाइडलाइंस प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो जो स्पेस को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा अभी एक्सरे चल रहा है, पीपी मोड पे एक कृष्णा डायग्नोस्टिक का सीटी स्कैन है, और हमारा एक सेंट्रल स्टोर था उसमें जिसमें सारी दवाइयाँ होती है, और एक सिविल सप्लाई की शॉप है। तो डिसाइड ये किया गया कि इसको भी लेके इसको डिसमेंटल कर देंगे, ताकि एक 50 बेड का जो एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो रोड को मिले। तो उस पर हमने काम किया और थैंक गॉड, और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पूरा साथ दिया, और वो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के, आप उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मोहनलाल ब्राक्टा जी के दिशा निर्देश, उनके जो भी हर दिन वो मुझे फ़ोन करते थे कि ये प्रोजेक्ट जाना नहीं चाहिए। तो वो बाद में हमें, जब हमने इसकी डीपीआर बनाई, सब यहाँ से पत्राचार किया, तो वो एग्जैक्टली हमें बाद में 50 बेड्स का जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक सिविल हॉस्पिटल रोडू के लिए सैंक्शन हुआ है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है और वो है हमारा ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का, और साथ में एक फ्लोर में हमारा एक डीपीएचएल बननी है, एक पूरी लैब होगी उसमें। और ये 18 से 2 साल के अंदर जो है, 18 से 22 महीने समझो, इसका अवार्ड भी हो चुका है कंपनी जिसको L1 को, और काम शुरू होने वाला है। क्योंकि इस क्रिटिकल केयर ब्लॉक के अंदर जो सुविधाएं देने वाले हैं उसमें 50 बेड लगने हैं। उसमें आपके आइसोलेशन वार्ड से लेकर आईसीयू बेड्स तक, एचडीयू बेड्स तक होंगे। आपके एक पूरा फ्लोर लैब का होगा, एमसी सर्विसेज होगी, 2 लेबर रूम होंगे, और एक मॉड्यूलर जो ऑपरेशन थिएटर होगा वो भी उसी के अंदर होगा। तो हमने जब एनालाइज किया कि ये इतनी बड़ी फैसिलिटी अगर रोडू में मिल जाए, तो कुछ चीज़ों को हमें उसमें कंप्रोमाइज़ भी करना होता है। तो वो कंप्रोमाइज़ हमने जो है उस ओल्डर स्ट्रक्चर को डिसमेंटल होगा, जिसके अंदर सीटी स्कैन है और एक्सरे है। अब हमने सीटी स्कैन को, जो कृष्णा डायग्नोस्टिक है, उन्होंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है, और हमने उनको एक नया स्पेस दिया है, और वो अपना सिविल वर्क करने जा रहे हैं। और होपफुली 1 महीने के अंदर वो सीटी स्कैन सेंटर जो हमने नई जगह में उनको दिया है, उसमें कुछ AERP की गाइडलाइंस होती है, जिसमें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड होता है, क्योंकि दीज आर द रेडियो एक्टिव जो किरणें निकलती है इससे, तो उसको भी हमें कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है। उसके लिए पूरा लेआउट करना पड़ता है, उसमें वक्त लग जाता है। इसी तरह हमारा एक्सरे जो है, जो आपको पता है कि दिस इज ए बेसिक इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए हमने सिविल वर्क ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है हमारा, और कुछ ही दिनों में हम एक्सरे को वहाँ से शिफ्ट करा के नई जगह में इंस्टॉल कर देंगे, और एक्सरे की सुविधा वहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसी के कारण मैं लोगों से थोड़ा सा संयम लेने की गुजारिश करूंगा, क्योंकि SDM होते हैं श्री धर्मेश रमोत्रा जी खुद इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं, और MLA साहब हर दिन इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर कुछ चीज़ अच्छी बनेगी हॉस्पिटल के अंदर, सब डिवीज़न रोडू कैटर करता ये हॉस्पिटल, इसके अलावा आपका डोडरा क्वार से लेकर उत्तराखंड से चौपाल निरवा, सब पेशेंट जुब्बल कोटखाई के यहीं आते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमें एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बहुत सुंदर बनेगा, और उसमें सारी फैसिलिटीज़ होगी, और सिविल हॉस्पिटल रोडू 200 बेड से बढ़कर 250 बेडेड हो जाएगा। उसके फायदे क्या होंगे? एक तो आपको मैन पावर बढ़ जाएगी, हमारी डॉक्टर्स की सैंक्शन पोस्ट बढ़ जाएगी, आपकी स्टाफ नर्सिस की पोस्ट बढ़ जाएगी, पैरामेडिक्स की स्टाफ बढ़ जाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें और एक डॉक्टर्स को जो अंदर काम करने का एक इन्वायरमेंट मिलेगा उसमें, उस नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक में, वो एक सराहनीय हो रहेगा और हम एक अच्छी सर्विसेज लोगों को दे पाएंगे। और मोहनलाल डॉक्टर जी का यही एक सपना है कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए ताकि एक जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है सिविल हॉस्पिटल रोडू के अंदर वो बेहतरीन हो जाएगी। तो मैं लोगों से यही चाहूँगा कि आप भी थोड़ा धैर्य रखें। जल्दी ही हम जो हमारी जो सीटी और एक्सरे सर्विसेज है ये कुछ दिनों में हम दोबारा से बहाल कर देंगे। आई एम थैंकफुल टू हरीश पामटा जी, इस तरह के मुद्दे ये लाते रहते हैं और लोगों को एजुकेट करते रहते हैं। तो क्योंकि सब डिवीजन रोडू के अंदर सिविल हॉस्पिटल रोडू एक ऐसा हॉस्पिटल है जो 24 घंटे इंटू 7 काम करता है। हम वी आर डूइंग ऑल द मेडिकल इमरजेंसी को टैकल कर रहे हैं। कोई भी डिजास्टर, रोड साइड एक्सीडेंट्स हो रहा है तो हमारा एक हॉस्पिटल है जिसमें हम सारा यहाँ पर लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। तो हर तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे। सर्जन है, अब तो 2-2 सर्जन हो गए हैं। आपके ऑर्थोपेडिशियन है, गायनी के 2-2 सर्जन है। कितने हम 150 से ऊपर ही हम डिलीवरी कंडक्ट कर रहे हैं। आए दिन हम 15 से 20 सिजेरियन सेक्शंस हो रहे हैं, आई सर्जरीज हो रही हैं। तो क्रिटिकल केयर ब्लॉक आने के बाद इसमें और अच्छी एक गुणवत्ता मिलेगी स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर, फैसिलिटी के अंदर। तो लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा हमें भी कोऑपरेट करें। जल्दी से हम जो हमारे पास अभी फैसिलिटी एक्सरे और सीटी की नहीं मिलेगी कुछ दिनों तक, हम इसको जल्दी से जल्दी दोबारा से रिवाइव कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।